महान संत और हिंदू चेतना को प्रवाहित करने वाले संत सियाराम बाबा का 110 वर्ष की उम्र में मोक्षदा एकादशी के दिन गोलोकवास हो गया। महान संत सियाराम दास बाबा भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे। कहते हैं कि हनुमान जी की भी अपार कृपा उन पर थी। संत सियाराम बाबा लगातार नर्मदा के तट पर एक कुटी बना करके दिन के 24 घंटे में 20 से 21 घंटे तक गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखा हुआ रामचरितमानस पढ़ा करते थे। वर्षों से मानस पढ़ने वाले सियाराम बाबा कभी किसी से लंबी और मोटी दक्षिणा नहीं देते थे। उनके भक्त उन्हें बहुत कुछ देना चाहते थे, लेकिन वो बड़े प्यार से इनकार कर देते थे और मात्र 10 रुपए की भेंट ही स्वीकार करते थे, ताकि किसी भी श्रद्धालु का या भक्त का दिल न टूटे। 10-10 रुपए इकट्ठा करके सियाराम बाबा ने कई बार लाखों लाख रुपए तमाम सामाजिक कार्यों में खर्च किए। उन्होंने विद्यालय बनाए, गरीब बच्चियों की शादी की और तमाम नर्मदा के लिए जो विकास कार्य थे उनमें भी काफ़ी धन दिया था। सियाराम बाबा एक अपने समय के ऐसे संत थे जो बिना दिया सलाई या अन्य किसी संसाधन का प्रयोग किए बिना दीपक जला लेते थे। हालांकि वो बड़े तेजस्वी थे और बहुत ही उनके अंदर अपार शक्तियां थीं, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी शक्तियों का प्रयोग सार्वजनिक रूप से चमत्कार के रूप में नहीं किया। चमत्कार में उन्हें विश्वास था या नहीं ये एक अलग विषय है, लेकिन ये एक सिद्ध संत होने के बावजूद कभी भी किसी के लिए कोई चमत्कार करके वाहवाही लूटने से हमेशा गुरेज करते रहे। सियाराम बाबा आम जनमानस के मन में भी एक बहुत ही श्रद्धा और विश्वास का स्थान बनाए हुए थे। संत सियाराम दास बाबा के गोलोकवास की सूचना के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु और उनके चाहने वाले कुटी पर एकत्र हो गए। बाबा लंबे समय से किसी की बिना सेवा लिए 110 साल की उम्र में भी अपने दैनिक क्रियाएं नियमित रूप से अपने ही किया करते थे। कभी उन्होंने किसी का सहारा नहीं लिया और अंतिम समय तक भी वो अपने दैनिक कार्यों को खुद ही निपटाते रहे। थोड़ी देर के विश्राम के बाद ही उन्होंने गोलोक की यात्रा शुरू कर दी। उन्हें समाधि दी गई और इस मौके पर देश के बड़े बड़े संत महात्मा और उनके भक्त वहाँ मौके पर उपस्थित थे। संत सियाराम बाबा, योगी राज देवरहवा बाबा और नीम करौली बाबा के बाद एक ऐसा नाम है जिन्होंने लोक कल्याण के लिए बहुत कुछ किया। लोक कल्याण के लिए लगातार सेवा करने वाले संत सियाराम बाबा अब हमारे बीच में नहीं हैं, ये दुखद खबर है। लेकिन लोग कहते हैं कि इस तरह के योगी, ध्यानी और पुरुषार्थी जो भी संत हुए हैं वो केवल शरीर से इस दुनिया को छोड़ के जाते हैं, बाकी सूक्ष्म रूप में वो हमेशा अपने चाहने वालों के बीच में बने रहते हैं।